नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसामूणम् मत देखो पर्यायों को गुण भेद नहीं देखो मत देखो संयोगों को कर्मोदय मत देखो अहो देखने योग्य एक ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो हो अंतर्मुख सहज दिखता अपना प्रभु देखो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर मंगलाचरण में अपन ने परमार्थ शरण जो बड़े पंडित साहब ने लिखा है उसको अपन ने पढ़ा। यहाँ पर कह रहे हैं जितने भी परिसरों की चर्चा चल रही है वहाँ पर ये बात लागू करने योग्य है। मत देखो पर्यायों को गुण भेद नहीं देखो, माने पर्यायों को तो देखने की बात ही नहीं, गुणों के जो भेदों का विकल्प होता है उनको भी मत देखो। और तो और मत देखो संयोगों को कर्मोदय मत देखो, पर क्या देखिए तो बताओ, लिखा है ना अहो देखने योग्य एक ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो हो अंतर्मुख सहज दिखता अपना प्रभु देखो। देखने योग्य जानने योग्य रमने योग्य भाने योग्य तो अपना प्रभु है, देखने योग्य भाने योग्य जमने योग्य रमने योग्य अपना प्रभु है, उसको देखो, वो देखने योग्य है। मैंने जो भी बात अपन ने मंगलाचरण में पढ़ी वो एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है कि कर्मोदय को देखने वाला दुखी होता है, पर्याय का लक्ष्य करने वाला जीव दुखी होता है। और जब तक आप पर्याय का लक्ष्य करते रहोगे, जब तक आप कर्मोदय का लक्ष्य करते रहोगे तब तक दुखी होगे। जो ये सिद्धांत है उस सिद्धांत के ज्ञान के बिना ना ये परिचय समझ में ना आएंगे, न परिणति में ये अपने को शांति सुख आनंद प्रकट होगा। माने जब तक ये सिद्धांत समझ में नहीं आता तब तक ये परिचयों को भी जीत नहीं सकते। माने किसी से भी पूछो, जैसे आपसे भी हम पूछते हैं कि आप कौन सी कंडीशन में रोने लगोगे, क्या कह रहे हैं आप कौन सी कंडीशन में रोने लगोगे, आप पहले कंडीशन तो सामने खड़ी करो, आप पहले से उसके लिए तैयार रहो। कौन सी कंडीशन में रोने लगोगे, किस कंडीशन में घबरा जाओगे, ऐसा पूछे तो कोई बता नहीं पाएगा। ये हमको क्या मालूम कौन सी कंडीशन में रोए, ऐसे तो हम बहुत स्ट्रांग है, ऐसे तो हम रोते नहीं है, लेकिन रो जाते हैं। जैसे किसी को सामान्य सी बात करे, माने एकदम सामान्य लो क्वालिटी की बात करे, यदि किसी ने नया मोबाइल खरीदा हो और नया मोबाइल खो जाए, कोई ट्रेन में जा रहे हो और कोई चुरा करके लेके जाए या आपने कहीं पर रखा हो चार्जिंग पे और गायब हो जाए, अब देखो रोगे कि नहीं रोगे। नया मोबाइल खरीदा हो महंगा वाला 18-20 हजार 25 हजार का मोबाइल खरीदा हो, 50 हजार का मोबाइल खरीदा हो, लाख रुपए के भी मोबाइल होते हैं। अब जितना जितना महंगा मोबाइल उतना उतना ज्यादा दुख होगा। और वो 200-300 का मोबाइल खरीदा था, वो कोई बात नहीं, 200-300 का तो ऐसे ही रिचार्ज हो जाता है। मैंने कम से कम वाली चीज होती है तो उसमें दुख कम होता है, लेकिन जो बहुत कीमती चीज होती है उसमें दुख ज्यादा होता है। लेकिन दुख तो होता है कि नहीं होता, होता है। अब क्या बात करें कि आप पहले कंडीशन को अपने माइंड में मेकअप कर लो, आप उसका विचार कर लो, क्या कर लो कि किस कंडीशन में घबरा जाओगे, किस कंडीशन में रोओगे। जैसे किसी का संयोग का वियोग हो जाए, माने अपन देखो पंच कल्याणक में जाते हो, शिविर में जाते हो, वहां पर बहुत मेला जैसा लगता है, जब कार्यक्रम होता है तो मेला जैसा लगता है। और जब उसका अंतिम दिन आता है, सवेरे का आपका प्रवचन वगैरह कार्यक्रम हो जाता है, समापन समारोह हो जाता है और फिर भोजन के लिए आप जाते हो, एक तरफ आपका भोजन चलता रहता है, दूसरे तरफ जो भी पांडाल वगैरह बंधा हुआ था वो सब उतरते हुए दिखता है। तब आपको क्या लगता है, सूना सूना लगता है। ये सबको लगता ही होगा जब जाने का समय आता है तो। इतने दिन से बहुत हरा भरा दिख रहा था, सब स्वाध्यायों का समुदाय दिख रहा था, तब आपको बुरा लगता है। वहां पर भी आपको थोड़ा सा लगता है कि यार
बहुत दिनों से अपन इतना मस्त आनंद कर रहे थे, अब सूना सूना लग रहा है, यही पांडाल है वो सूना सूना लगता है। ये तो बस स्थूल उदाहरण दिया। और थोड़ा सा अपन बढ़ते आगे, संयोग का वियोग होने पर, जिससे आपका स्नेह है उसका वियोग होने पर, आपसे दूर चला जाए, आपका मतलब उसकी कुछ डेथ हो जाए, ऐसे प्रसंगों में आपका रोना होता है। ये गृहस्थों की दशा की बात कर रहे हैं। तो आप पहले से उस चीज के लिए यदि तैयार रहते हो तो आपको दुख नहीं होता। कैसे? जैसे कोई 15-20 साल से बेड रेस्ट पर पड़ा हो, आज नहीं तो कल उनको तो जाना ही है, ये बात फिक्स थी। अब ऐसा होने पर आपको दुख कम होता है कि भाई होना ही था उनका तो, क्योंकि पहले से आपने तैयार थे, उस चीज के लिए आप पहले से तैयार थे, तो आपको दुख नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पर जो परिचयों की चर्चा चल रही है, तो दिगंबर मुनिराजों ने जब से दीक्षा ली तब से वो उन परिस्थितियों के लिए तैयार बैठे। अब इसलिए उनको पहले से ही निर्ममत्व है इस देह के प्रति, संयोगों के प्रति, इस कारण से उनको दुख नहीं होता, खेद नहीं होता। माने अपन तो जरा सा कुत्ता सामने आ जाए सड़क पे तो यहाँ वहां हो जाए, या उसी सड़क से जाना है तो कैसे जाए, 2-4 लोग साथ में हो तो चले जाए। माने सिंह वृत्ति मुनिराजों की जो होती है, सामने से शेर भी आ रहा हो तो रास्ता नहीं बदलते, सांप भी आ रहा हो तो रास्ता नहीं बदलते, अपने सिंह की तरह, वो जैसे सिंह होता है वो कभी रास्ता नहीं बदलता, चला जाता है, क्योंकि मैं तो जंगल का राजा हूँ। ऐसे ये महाराजा है, महाराज है, वो सीधे रास्ते पर चलते रहते हैं। यदि सिंह को खाना होगा तो खा लेगा, नहीं तो वो अपने रास्ते जाएगा, मैं अपने रास्ते। ना मुनिराज उसको देखेंगे, वो तो अपने को देखते हुए चलेंगे, और चरणानुयोग से कहे तो 4 हाथ भूमि को देख करके एरिया समिति पूर्वक चलेंगे। माने वो पहले से उनके लिए तैयार होते हैं, रोगों की बाधा कैसी भी आ जाए उसके लिए तैयार होते हैं। लेकिन क्या बताए आपको, बड़े बड़े शूरवीर जब पाप का उदय आया तो रोते देखे जाते। बड़े बड़े शूरवीर भले ही कितने बड़े विद्वान हो, पाप का उदय आए तो रोते देखे जाते हैं। विद्वान ही क्यों ना हो, क्योंकि देह में ममत्व है, रोते देखे जाते हैं। व्रती त्यागी भी रोते देखे जाते हैं। माने उनको देख करके कई लोग घबरा जाते हैं, भी ऐसा विद्वान को भी, त्यागी को भी। तो भैया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया है और कषायों का अभाव नहीं किया है, उसकी तो ऐसी दशा होनी है। जिस गुण स्थान में जो खड़े हैं वैसे परिणाम तो होने हैं, इसलिए कोई आपको अचंभा होने की भी बात नहीं है। माने इतनी पूरे जीवन भर जिसने तपस्या की हो, साधना की हो, वेद विज्ञान जितना भी किया हो, प्रवचन किए हो, विद्वान हो, अब याचना करने लगते हैं। माने कोई हमारी सेवा कर देते तो, माने आजकल के माने जो बच्चे होते हैं जिनको देखो होता क्या है, बचपन में यदि आपने सेवा के, विनय के, वैयावृत्ति के संस्कार नहीं दिए तो आगे जाके उसका फल क्या आता है कि आप देखो, बचपन में भी आपको क्या लगता है कि भाई हमारी अब तो बीमार नहीं है, हम तो स्वस्थ है, अब बच्चों से क्या काम कराना। अरे आप बीमार नहीं हो तो भी एक काम करो, एक्टिंग करो। क्या एक्टिंग करो सब जी, क्या आप ऐसे लेट जाओ, मेरा सिर दर्द कर रहा है बेटा, जरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा सिर दबा देना, थोड़ा नमोकार मंत्र सुना देना। वो तुम पाठशाला के अंदर बिनती पढ़ के आए हो, जरा बिनती सुना देना। अब जैसे ही बिनती उस बच्चे ने सुनाई, बेटा मेरे को बहुत आराम लग रहा है, तेरी ये बिनती सुन करके, तेरी ये पाठशाला की स्तुति पढ़ सुन करके मुझे बहुत आनंद लग रहा है। अब क्या होगा, बच्चे को जब भी किसी को इस तरह की परिस्थिति बनेगी, सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, कभी भी कोई भी रोग आदि की बाधा होगी, बच्चा वो सुनाएगा, आगे पढ़ता जाएगा, सुनाता जाएगा, प्रवचन सुनता जाएगा, सुनाता जाएगा। ऐसे बच्चों के अंदर सेवा के, वैयावृत्ति के संस्कार अपने आप आएंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को इस तरह से जोड़िए। अब आप चाहते हो कि समाधि के समय आपका बेटा आपको सुनाए, मैंने आप लोगों को देखो, बच्चों को मैंने पिछली बार भी कहा था कि हॉस्टल के अंदर भेज देते तो बच्चे आपको हॉस्पिटल भेज देते, लेकिन उस समय आपको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। उस समय तो ऐसा चाहिए कोई अपना व्यक्ति कि जो गोदी में सिर रख करके आपको सिर पे हाथ फेरे और नमोकार मंत्र सुनाए, समाधि मरण का पाठ सुनाए, ऐसी चीज चाहिए आपको। वो नर्स सेवा करेगी तो क्या करेगी, उसको थोड़ी ना आत्मीयता होगी, उसको थोड़ी ना तत्व ज्ञान होगा कि आपको सुनाएगी। तो ऐसे आप बच्चों को बचपन से ही वैयावृत्ति, विनय, इसके संस्कार दीजिए, तो आगे चल करके वो समाधि कराएंगे। नहीं तो क्या करेंगे, हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, हम नहीं कर रहे सेवा, हमसे नहीं बनता, बहू कह देगी। जब बच्चा ही अपना काम का नहीं है तो बहू क्या करेगी, कोई सेवा करने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे, ये तो बात हो गई बच्चों के, बहुओं की तरफ से। लेकिन हमको क्या करना है कि हमको भी किसी तरह की कोई चाह ना रहे, क्योंकि जितनी जितनी अपेक्षाएं होगी आपको,
कि मेरी बहू सेवा करेगी, मेरा बेटा सेवा करेगा, और भी लोग सेवा करेंगे। यदि आपको अपेक्षा है और उस अनुकूल नहीं हुआ तो आपको दुख होगा, आकुलता होगा, आकुलता होगी और आपकी समाधि बिगड़ेगी। इसलिए पहले से कोई अपेक्षा हो नहीं, निर्द्वंद हो जीवन, संतुष्ट निज में ही रहो नित आप सम भगवन। संतुष्ट रहो अपने में, कोई प्रकार की याचना ना हो, किसी प्रकार की चाह ना हो। माने देखो, पाप का उदय होवे, असंख्यात प्रकृतियां माने रोग आ गए हो, और उस काल में कोई सेवा करने वाला भी नहीं हो, चलो यहां तक तो ठीक है। दवाई देने वाला भी नहीं हो, चलो दवाई देने वाला भी नहीं हो तो कम से कम कोई सहानुभूति वाला तो होना चाहिए। कोई आपको कह रहे आपको कैसा दुख है, कैसा रोग है, अरे ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ऐसे कोई सहानुभूति वाला तो होना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कोई सहानुभूति वाला तो नहीं मिलता, लेकिन आपका उपहास करने वाला मिल जाए। और कर लो धर्म, और कर लो त्याग, और कर लो व्रत उपवास। अब देखो कैसी रही, कैसा शरीर हो गया, कैसे रोग हो गया, कैसे बुखार चढ़ गया। उल्टा लोग उपहास करें, यानी कर्म फिलोसॉफी का सिद्धांत का ज्ञान ना हो और देह के प्रति निर्ममत्व नहीं हो, तो ये शांति आ नहीं सकती, जिस शांति की अपन तलाश कर रहे हैं, जिस सुख की अपन तलाश कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि बड़े बड़े विद्वान त्यागी रोग का उदय आने पर विह्वल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, ऐसे क्योंकि नाना प्रकार की जीव की दशा होती है। पूरे जीवन अच्छे रहे, पूरे जीवन शुद्ध सात्विक भोजन किया, लेकिन अंत समय में अरे भैया बाजार का ही ले आओ, कुछ नहीं मिल रहा तो ये ले आओ, वो ले आओ, अंत समय में बाजार के भोजन की याचना हो जाती, बाजार का भोजन दे दो। ऐसे ऐसे परिणाम हो जाते, विचलित हो जाते हैं। मैंने सिर पे अपन कहते ना गर्मी चढ़ जाती तो कुछ भी बोलते हैं, ऐसा हो जाता है। माने उनकी गर्मी ऐसी चढ़ गई, इसका मतलब है उनको शुद्ध चैतन्य रस में तृप्त हुए बिना, सच बताया तो शुद्ध चैतन्य रस में तृप्त हुए बिना 2 कसाई चौकड़ी या 3 कसाई चौकड़ी का अभाव नहीं हो। मैंने 2 कसाई चौकड़ी में उतनी शांतता रस दशा में देखा जाए तो, और 3 कसाई चौकड़ी की अद्भुत बात है वो तो। मैंने जब तक कसाई चौकड़ी जितनी जितनी घटेगी उतना उतना आनंद बढ़ेगा। तो यदि ये नहीं होगा तो दिन रात बेचैनी होगी, रोग आदि की बाधा में दिन रात बेचैनी। अब कैसी बेचैनी, भोजन तो ग्रहण करे तो वमन हो जाए, पानी भी पिए वो, ऐसे काल में नमोकार मंत्र भी पढ़ने में आकुलता हो रही है, कोई पाठ करने में भी आकुलता हो रही है, पूजा कोई पढ़ करके सुना रहा हो उसमें भी आकुलता हो रही है। अब बताओ क्या हो ऐसी परिस्थिति में, ना व्रत उपवास कर पा रहे, ना कुछ कर पा रहे। माने रोग के काल में अडिग रहे, समझो आप, एक बूंद पानी ना लो, ऊपर से लोग हंसी उड़ाने वाले आ जाए। अरे भैया ऐसे कोई खींचतान होती है? शास्त्र को कुछ जानते हो, शास्त्र कुछ पढ़े हो, बस ऐसे ही व्रत उपवास करते रहते हो, पूरी क्रिया करते रहते हो, जड़ की क्रिया करते रहते हो। ऐसे कहने वाले लोग मिल जाए कि भाई तुम शास्त्र की तो कुछ जानते नहीं हो, हमारी कुछ मानते नहीं हो और अपने हिसाब से करते रहते हो। अब उसमें भी आपको ऐसा कोई कहने वाला मिल जाए, एक तरफ आकुलता हो रही हो और वो कह रहे हैं देखो आकुलता हो रही है, शास्त्र में पढ़ते हो क्या आती है बात, शास्त्र में कहते हैं आकुलता नहीं करना चाहिए, परिणाम को ठीक रखना चाहिए। आकुलता कितनी हो रही है तुमको, पानी नहीं पी रहे हो, क्या होगा, तुमने कहानी नहीं पढ़ी, मेंढक मेंढक बन गए थे पानी नहीं पिया तो तुम आकुलता कर रहे हो, मतलब उल्टी कुतर्क करने लगे। अब किसी का रात्रि में जल का त्याग हो, वो कह रहे हम पानी नहीं पिएंगे, हम पानी नहीं पिएंगे। अब वो कहेंगे देखो मेंढक बन गए थे, तुम्हें मेंढक बनना है क्या, मतलब उल्टी शिक्षा दे। अब इतना आप दृढ़ता से पालन कर रहे हो कि हमें रात में पानी नहीं पीना है चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने वो आप सियार की कहानी हम आपको बता चुके हैं, उसने पानी नहीं पिया और यहाँ उसकी दृढ़ता पूर्वक वो अपना कर रहा है और लोग कहे ये पानी पी लो मर जाओगे। तो इस तरह के लोग उल्टे कुतर्क करे। देखो मंदिर नहीं जा पा रहे हो, काय का धर्म, बेड रेस्ट पे पड़े हो, खा पी नहीं रहे हो, अब ज्यादा हुआ तो दृष्टांत ये मेंढक का दे दे, अब क्या हो बताओ ऐसे में। लेकिन भैया तुम मेंढक का दृष्टांत दे रहे हो कि सेठ जी को पानी की प्यास लगी तो पानी का विकल्प हुआ तो मेंढक बन गए, लेकिन आगे की कहानी तो देखो, वो मेंढक के परिणाम समोसरण जाने के, और फिर वहां समोसरण में जाकर के सम्यक्त्व का अधिकारी हो गया। मेंढक की पर्याय माने संगी पंचेंद्रिय, और वहां पर सम्यक्त्व का अधिकारी हो गया। अब उस मेंढक ने अपना कल्याण कर लिया, वो मेंढक के कल्याण की बात तो भूल जाते हो और क्या बोलते हो, ये पानी नहीं पिया मेंढक बन गए, मेंढक बन गए।
देख लो भैया पंचम काल है, समदभद्र आचार्य की बात सुनाते। समदभद्र आचार्य को भस्मक व्याधि रोग हो गया, उनने किया कि नहीं खाया, भोजन किया कि नहीं किया, वहां जाके किया कि नहीं किया। अब उल्टे उल्टे कुतर्क करने लगते हैं, माने किसी को दृढ़ता से पालन करना है तो उसकी भी लोग हंसी उड़ाते। अब ऐसे समय पे क्या करना, माने कोई शास्त्र का आधार दे करके हंसी करे, क्रियाकांडी कहे कि तुम आत्मा में तो रमते नहीं हो, आत्मा को तो जानते नहीं हो, आत्मा का तो अनुभव नहीं किया तुमने। अब शरीर से तुम क्रिया कितनी पाल दो, शरीर से तो ऐसे अनंत बार पालन किया अपन ने। ऐसी बातें करके कोई स्वच्छंद कर दे, लेकिन उस समय अपनी दृढ़ता रहना, क्योंकि भैया एक अनुयोग नहीं है, 4 अनुयोग है। स्वाध्याय के बल पर भी संयम होता है, समाधि होती है, ये भी बात है। लेकिन समाधि जो सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को होती वो नहीं होती। लेकिन आगम अनुकूल आप संयम पूर्वक अपनी कषायों से भेद विज्ञान तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते। माने ऐसे करके कोई स्वच्छंद करने की कोशिश करे तो आपको क्या करना उस समय पर, क्योंकि पहले से तैयार होना पड़ेगा। जो आप छेड़ालाल जी की तीसरी ढाल में पढ़ते हो, जिन वच में शंकान धार वृष भव सुख वांछा भाने, कि जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका न करना। उस समय जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वैसा ही श्रद्धान करना। भैया रात में पानी नहीं पीना तो नहीं पीना। अब कोई चाहे कितने ही कुतर्क दे दे, कोई चाहे देहाश्रित दशा की बात कर ले, लेकिन नहीं पीना तो नहीं पीना। कोई कहे कि भैया अब आजकल देखो रोग कैसे कैसे बढ़ गए, उस जमाने में ऐसे रोग नहीं थे, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब अंडे की दवाई आ रही है, पी लो तुम, तो अंडे की दवाई खा लो, क्या फर्क पड़ता है, बाद में तुम माला फिर लेना। अरे तुम मत लो, चलो हम तो तुम्हारे नाम से हमारा नाम लगा दो, चलो तुम मत करो, हम तुम्हें बता नहीं रहे, तुम अपने आप ले लो। अरे भैया ऐसे भी कोई स्वच्छंदता की बात करे, भैया प्राण चले जाए लेकिन संयम ना जाए। तन जावे तो जावे मेरा जैन धर्म नहीं जावे, पुराने लोग ऐसे भजन गाते थे। जैन धर्म नहीं जावे मतलब मेरा संयम ना जावे, समाधि ना जावे, रत्नत्रय ना जावे, तो जैन धर्म ना जावे। माने मुनिराजों के मलिन शरीर को देख करके भी लोग घिन करते, अरे कैसे मुनिराज है, कैसा रोग हो गया। लेकिन भैया ये देही रोगों का घर है, तुम देह से भेद विज्ञान नहीं करोगे तो क्या कर पाओगे भैया। मैंने हे भाई अब सावधान हो। कैसे हो कि कर्मों का, अभी जो अपने मंगलाचरण में पढ़ा, कर्मों का संयोग नहीं, कर्मों का संयोग होता है तो उसका कोई दोष नहीं है, वे तो नाना प्रकार से तेरी परीक्षा लेने आते। कर्म क्या है, नाना प्रकार से तेरी परीक्षा लेने आते। माने एक आत्मार्थी का जीवन कहो, एक त्यागी का जीवन कहो, पूरा जीवन परीक्षा में जाता है। जब से दीक्षा लेते हैं, जब से संयम धारण करते हैं, आप देखो कोई भी नियम लोगे तब से परीक्षा शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने उसके लिए नियम लिया है ना। जब से नियम लोगे बस वहां से परीक्षा शुरू। जब नियम नहीं लिया था तब तो कोई परीक्षा ही नहीं होती। जैसे आप नियम लो कि हम अंतराय का पालन करेंगे, यदि अपने थाली के अंदर बाल आ जाए, कोई जीव आ जाए, कुछ इस तरह की हो जाए बाधा, तो अपन भोजन छोड़ देंगे, या वो जिस चीज में आया वो चीज छोड़ देंगे अपनी भूमिका के अंदर। कैसे समझो दाल के अंदर बाल आ गया तो दाल छोड़ देंगे, बाकी चीजों को ले लेंगे। अब ऐसा आपने नियम लिया तो क्या होगा, वहीं से आपकी परीक्षा स्टार्ट। इतने दिन से आ रहा था कि नहीं आ रहा था, इतने दिन से आ रहा था लेकिन पता भी नहीं था आपको, क्यों टीवी देखते हुए बातें करते हुए कर रहे थे। अब आपने नियम लिया तो बुद्धि पूर्वक आप कैसे ग्रहण करोगे, शोध करके भोजन ग्रहण करोगे। अब शोध करके करोगे तो फिर वहीं से परीक्षा शुरू। तो जब जब आप नियम लेते हो, पूरा आत्मार्थी का, त्यागी व्रतियों का, मुनिराजों का जीवन, पूरा जीवन परीक्षा में जाता है। मैंने देखो जैसे कोई कहे हमें शादी नहीं करनी है, हमें ब्रह्मचर्य धारण करना है, हमें मुनि दशा धारण करनी है, तो सबसे पहले परीक्षा कौन लेगा पता है, आपके घर वाले परीक्षा लेंगे। अरे भैया आजकल पंचम काल है, तुम ऐसे करोगे कैसे चलेगा, फिर बुढ़ापे में तुम्हारी कौन सेवा करेगा, ऐसे समझाने वाले मिल जाएंगे घर वाले। और फिर घर वाले तो समझाएंगे समझाएंगे, समाज वाले आ जाएंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे दूर दूर के, जो कभी ऐसे माने कोई तंबाकू खा रहा हो, सिगरेट पी रहा हो, खोटा आचरण कर रहा हो, उसको समझाने कोई नहीं जाएगा। और जरा कोई कहेगा भी हमको नियम धारण करना है, ये करना है, वो करना है, मुनि दीक्षा धारण करनी है, उसको तो समझाने वाले दूर दूर के रिश्तेदार आ जाएंगे, भैया पंचम काल है थोड़ा संभल के लो। तो ऐसे समझाने वाले लोग मिल जाते हैं। माने 100 जन 100 तरह की बातें करते। माने व्रत उपवास, वो कहेंगे पहले तुम व्रत उपवास कर रहे हो, ठीक है घर में बैठ करके करो, स्वाध्याय करो, माने इस तरह की बातें लोग समझाने वाले मिल जाएंगे। खुद कुछ नहीं करेंगे लेकिन समझाने वाले मिल जाएंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे और समझाने वाले मिल जाएंगे, ऐसे भी लोग होंगे। तो 24 घंटे परीक्षा के लिए तैयार रहो। मुनिराज तो 24 घंटे ही तैयार रहते ही है।
माने मरते समय प्रतिज्ञा दृढ़ता से निभाओगे तो भी लोग हंसी उड़ाएंगे। क्या कह रहे हैं? जीवन भर तो आपने प्रतिज्ञा का निर्वाह किया ही, लेकिन मरते समय भी प्रतिज्ञा आप दृढ़ता पूर्वक निर्वाह करोगे तो भी लोग हंसी उड़ाएंगे। मैंने एक बार आदरणीय शैलेश भाई जी अपने जो है अभी वस्त्रापुर में निवास करते हैं, उनसे मैंने बचपन में जब शिविरों में जाते थे तो जो भी पढ़ के आते थे, सुन करके आते थे, और सदाचार की क्लास होती थी, भाई ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, तो हमने उनसे एक बार प्रश्न किया कि ऐसे लोग कहते हैं हमको, जैसे अभी अपन ने चर्चा की, भाई अभी ये छोटी उम्र में तुम ये चीज छोड़ रहे हो, वो चीज छोड़ रहे हो, ये कोई अच्छी बात है क्या? आगे चल करके छोड़ देना। तो पंडित जी ने एक बात बहुत सुंदर कही थी कि भले ही तुमको ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी लोग चाहे कुछ भी कह दे, उनका तो ऐसा काम ही है कहना, लेकिन ज्ञानी, अनंत ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष क्या कह रहे हैं? यू आर ऑन अ राइट वे, तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। ऐसा शैलेश भाई जी ने मुझे तब कहा था, और अभी भी मुझे वो बात याद आती है। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा तुम्हें कहते तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, तुम प्रतिज्ञा का निर्वाह कर रहे हो, चाहे प्राण जाने की कीमत पर भी तुम प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ रहे हो, संयम को नहीं छोड़ रहे हो। माने दृढ़ता की बात है यहाँ पर। तो माने आप देखो, पुररवा भील, उसने बाकी तरह के मांस को तो नहीं त्यागा था, एक कौवे के मांस का त्याग किया था, और दृढ़ता पूर्वक उसका निर्वाह किया, आगे चल करके महावीर बन गए। ऐसे एक एक जीव का जो टर्निंग पॉइंट देखो आप कथाओं के अंदर, प्रथमान योग के अंदर, कि कहाँ जीव की पात्रता जग जाए और उसका काम हो जाए। जैसे प्रीतिंकर मुनिराज की कथा, जो सियार वाली कथा आती है, वो सियार ने रात भर गुफा के अंदर बाहर किया, पर वो गुफा के अंदर अंधेरा था, उसने पानी का सेवन नहीं किया क्योंकि उसको लगा यहाँ रात्रि है। तो आगे चल करके वो प्रीतिंकर बने, प्रीतिंकर मुनिराज बने, और फिर मोक्ष गए अगले भाव में। तो ऐसे जीवों की आराधना की कहानी सुनो कि एक छोटी सी प्रतिज्ञा, एक छोटा सा नियम कितना बड़ा कार्य कर जाता है, या विचार करना। माने इस तरह से कोई कितनी कुतर्क करे कि मेंढक बन गए, क्या फायदा। मैंने दिगंबर मुनिराज की क्या बात करें, ये तो अपनी गृहस्थ दशा में इतने लोग परीक्षा लेने वाले हो जाते हैं, लेकिन दिगंबर मुनिराज की क्या बात करें कि ऐसा ऐसा रोग हो जाता है उस दशा के अंदर, कंप रोग, कांपने वाला रोग होता है, कांपने वाला रोग। अब कांपने वाला रोग हो जाए, स्थिर नहीं रह सके, खड़े होते बने नहीं, बैठते बने नहीं, नाना प्रकार की इस तरह की दशा हो। अब मुनिराज आहार की चर्या कैसे करेंगे अशोक जी? खड़े रहते बने नहीं, अगर खड़े है आहार की चर्या के लिए, यदि बैठ जाए तो अंतराय हो गया। खड़े खड़े आहार लेने का उनका नियम होता है मुनिराज की दशा में। अब आहार खड़े खड़े ऐसे ले रहे, खड़े खड़े आहार ले रहे, उतने में वो कंपने वाला रोग है तो कब जाएंगे, या तो फिर इतनी सामर्थ्य नहीं रही रोग आदि के कारण तो बैठ जाएंगे, बैठ गए तो अंतराय हो गया। अब उस समय ये नहीं लगता उनको कि कोई मेरे पैर साध ले, कोई मेरे पैर पकड़ ले, कोई मेरे हाथ पकड़ ले, क्योंकि कमजोरी है, कमजोरी के कारण तो ऐसा होता ही है। तो ये विकल्प तक नहीं आता कोई हाथ पैर साध ले जिससे मैं बैठ ना जाऊं, बैठ गया तो अंतराय हो जाएगा। तो ऐसा विकल्प भी नहीं करते, कराते भी नहीं, किसी को बोलते भी नहीं भी अभी आहार की चर्या के लिए जा रहे, यदि मैं थोड़ा सा कमजोरी है, अब ऐसा कुछ हो जाए तो पकड़ लेना, ऐसा किसी को कराते भी नहीं, किसी को कहते भी नहीं। क्यों? 9 कोटि से त्याग, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना। ये मुनि दशा में 9 कोटि से त्याग होता है, किसी से कहते नहीं, करवाते नहीं, इशारा नहीं करते, इसको कहते हैं मुनि दशा। माने ये मुनिराज कायर नहीं होते, जगत के जीव तो हो जाते, घबरा जाते, प्रतिज्ञा तक को छोड़ देते। जगत के जीव कैसे होते? प्रतिज्ञा तक को छोड़ देते हैं, विकल्प करने लगते हैं, आकुलित होने लगते हैं। रोग परिचय के काल में क्या होता है, सोचो तो जरा कैसा होता है। माने यहाँ पर तो मुनिराज उपचार की भी चाह नहीं करते, ये कोई उपचार करा दे, कोई चीज भोजन में ऐसी दे दे, आहार में दे दे, माने कोई सहानुभूति नहीं करे, उल्टा उपहास करे। इनने पहले गृहस्थ दशा में बहुत पाप किए होंगे, तब पहले के बहुत पाप होंगे, अब उदय में आ रहे, अब नाना प्रकार से लोग उपहास करे। ऐसा कहने वाले और तो कोई नहीं, धर्मात्मा हो कहने वाले। अब आपका उदय है तो कोई भी निमित्त बनेगा, अब धर्मात्मा हो, अब पाप के उदय में अपना ही साधर्मी, अपना ही साथी समझ लो। मुनिराज के साथ मुनिराज का साथी, ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी का साथी, गृहस्थ के अंदर आपके माता पिता सास ससुर जो भी है वही, अब वही निमित्त बन जाए ऐसा कहने के लिए। अब क्या करो उस समय?
कोई दूसरा व्यक्ति जो आपको जानता भी नहीं, पहचानता नहीं, वो कह दे तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन अपने साथ वाले लोग कह दे, आपके ननद कह दे, भाभी कह दे, ये कह दे, वो कह दे, घर के कोई भी मेंबर ऐसा कह दे, तो क्या होता है, तो ज्यादा तकलीफ होती। क्योंकि अपनों ने कहा ना तो ज्यादा तकलीफ होती। कोई अन्य व्यक्ति थर्ड पर्सन कह दे तो नहीं तकलीफ होती इतनी। माने अब ऐसे समय में क्या करें कि ऐसे समय में भेद ज्ञान की कला यदि आपके पास नहीं होगी कि जिसको ये कह रहे हैं ये तो मैं हुई नहीं, और जिस रोगादि की बाधा जिसको हुई है वो भी मैं नहीं हूँ, वो तो उसको कह रहे तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है। ऐसा भेद विज्ञान आपका पहले से नहीं होगा, उस टाइम पे आक्रोश हो जाएगा, उस टाइम पे आकुलता हो जाएगी, जो मैंने आक्रोश परिचय की चर्चा की थी। मैंने आपको भेद विज्ञान का आधार नहीं होगा। मैंने कैसा भेद विज्ञान का आधार कि ऐसा विचार करना पड़ेगा कि नहीं, मैंने कैसा विचार कि हर प्रॉब्लम के अंदर हर अलग अलग तरह का भेद विज्ञान चाहिए। अलग अलग तरह का भेद विज्ञान क्या होता है, हमने तो यही सुना है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आत्मा है, आत्मा का लक्ष्य करो तो फिर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है कि वो तो है ही, लेकिन आत्मा का लक्ष्य पूर्वक उस प्रॉब्लम का समाधान नए नए पहलुओं से, नए नए भेद विज्ञान से करना पड़ेगा आपको। अब कैसे, देखो जैसे आप विधान करते हो तो विधान के अंदर रोला राग, मानव छंद या वीर छंद, सब इस तरह के एक ही छंद होते हैं। अब आप क्या करते हो, मानव छंद आया तो आपने वही ले लिया, तू जागर चेतन प्राणी, और वीर छंद आया तो वही एक ही धुन ले ली। अब इतना मोटा विधान 8 दिन तक चलना है, अब वही छंद रिपीट हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, वही वही राग लेते रहोगे 8 दिन तक, पब्लिक बोर हो जाएगी। उसी वीर छंद को आप नई धुन से लेते हो, उसी मानव छंद को आप नई धुन से लेते हो। क्यों लेते हो, उसमें रसता है, सरसता है, इसलिए आप नए नए छंदों से उसको प्रयोग करते हो। छंद तो एक ही है, गाना आपको वही है, वही 4 लाइन का छंद गाना है, लेकिन आप नए नए टेक्निक से, नए नए उसके राग से आप उसका प्रयोग करते हो। ऐसे यहाँ प्रॉब्लम तो एक ही है, अपने को आत्मा अनुभव नहीं किया इसलिए परिचय और दुख, परिचयों का दुख लगता है। लेकिन आत्मा के अनुभव के साथ साथ भेद विज्ञान भी नए नए तरीके से, जैसे रागों को आप अलग अलग तरीके से गाते हो, ऐसे यहाँ पर भेद विज्ञान भी अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा अपन चर्चा करते हैं। माने कोई कहे कि मैं आत्मा हूं, अब कोई विचार नहीं करना, यह जिनवाणी में सर्वांग पढ़ने लायक है। क्या है सर्वांग पढ़ने लायक, चारों अनुयोग है, चारों अनुयोग से भेद विज्ञान करने लायक है। हर अनुयोग के अंदर अलग अलग पहलू दिए गए हैं, तो हर अनुयोग से पढ़ करके चारों अनुयोग का स्वाध्याय करो। मैं आपको बताऊं, द्रव्य संग्रह जी जो ग्रंथ है, वो द्रव्य संग्रह जी की टीका, एक माने संवर की टीका आती है, संवर जो है ना 7 तत्व, उसमें द्रव्य संग्रह के अंदर 7 तत्वों में देखा जाए तो संवर की टीका आती है, बहुत लंबी टीका है, बहुत सारे पेज है उसके, देखना आप। उसकी टीका के अंदर ब्रह्मदेव सूरी जो टीकाकार है, उन्होंने अंत में प्रश्न खड़ा किया कि निश्चय संवर आत्मा में लीन हो जाना यही एक उपाय। क्या कहा, निश्चय संवर आत्मा में लीन हो जाना यही एक उपाय है। तो इतना विस्तृत वर्णन, इतने सारे पेज, इतनी सारी अपने लंबी टीका क्यों लिखी, मैंने खुद ही प्रश्न किया है। एक वक्ता का एक ऐसा होता है कि स्वयं ही प्रश्न करता है, स्वयं ही उत्तर देता है। तो वहां पर ये ब्रह्मदेव सूरी, माने सूरी माने होता है आचार्य, तो उन्होंने ये टीका विस्तृत लिखी तो स्वयं ही प्रश्न किया। तो उन्होंने बताया कि सबको लगता है आत्मा में लीन हो जाओ बस। उन्होंने ये बात कही, सत्य है कि परम समाधि ही एकमात्र उपाय है, लेकिन परम समाधि से भिन्न लक्षण वाले उदय अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के रोग शोक भय आशा विकल्प उदय कितने प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के। इसलिए उनसे बचने के लिए बहुत प्रकार के भेद विज्ञान की जरूरत है, और बहुत प्रकार से उसका वर्णन किया। मैंने होता क्या है कि हर समय एक ही विकल्प, आपने एक तरह मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, अब उतने से आपका काम नहीं चले तो नाना प्रकार से भेद विज्ञान करना पड़ेगा। देह से भी ऐसे भेद विज्ञान करना पड़ेगा, देह मेरे से भिन्न है, किसी ने इस देह की निंदा की तो ये देह की निंदा है, मेरी निंदा नहीं है। ये देह को, चलो देह की निंदा की है ना, चलो देह को मारा तो नहीं है, देह को काटा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं किया। मैंने हर तरह से, आप देखो उत्तम क्षमा का प्रकरण पढ़ो रत्नकरण शावकाचार्य जी में भावना अधिकार के अंदर, तो वहां पर आपको बताएगा कि चलो उसने गाली ही दी है ना, चलो उसने कपड़े ही फाड़े ना, चलो उसने तन को ही भेदा है ना, मैंने इस तरह से क्रम से पूरा भेद विज्ञान बताया है। तो हर तरह से भेद विज्ञान की जरूरत है। तो नाना प्रकार के रोग होते हैं, नाना प्रकार के उदय आते हैं,
तो आप भेद विज्ञान अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो। करना तो एक ही है, आत्मा का अनुभव, परम समाधि, उसमें लीनता। लेकिन जब तक ना हो तो भेद विज्ञान के पहलू बदल बदल के ये भेद विज्ञान करना है। हर माने देखो, भेद विज्ञान में दो चीजें, एक तरफ आत्मा, ये दो चीज चाहिए, भेद विज्ञान दो चीज चाहिए भेद विज्ञान करने के लिए। एक पार्टी तो आत्मा है ही, हर तरह के भेद विज्ञान में एक पार्टी आत्मा तो है ही, अब दूसरी पार्टियां बदलती रहेगी, माने जिसको अपन संक्षिप्त में कहते हैं स्व और पर का भेद विज्ञान। तो स्व की पार्टी तो वही रहेगी, लेकिन पर के अंदर माने यहाँ पर तो कहे कि आचार्य भगवान ने समय सारजी में गाथा लिखी, यह मोह मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में। तो वहां पर उन्होंने लिखा, टीकाकार ने, अमृतचंद्र आचार्य देव ने, ऐसी 16 गाथा बना देना। अरे भैया जब कह दिया मोह मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में, 16 गाथा बना देना, मतलब राग मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में, द्वेष मेरा और नहीं कुछ उपयोग केवल एक में। जैसे सबको बना दो, ये घर मेरा कोई नहीं उपयोग केवल एक में, पत्नी मेरी कोई नहीं, पत्नी मेरी कोई नहीं है। ऐसे सब पर पदार्थों से भेद विज्ञान करना। तो पार्टी जो स्व की पार्टी रही वो तो एक ही रही, लेकिन पर की पार्टी वो बदलती रही, कि जहां जहां तुम्हें ममत्व है, जहां जहां तुम्हें अपनापन लगता है, उनसे भेद विज्ञान कर। तो नहीं बात, तो ऐसे भेद विज्ञान करने लायक है। माने कर्म का उदय है तो किसको है, कर्म किसने बांधे, कैसे बंधे, अपने स्वरूप को भूलकर बंधे। अब ये भेद विज्ञान करो कि अपना स्वरूप मैं भूला क्यों, अब अपने स्वरूप को भूलूंगा नहीं, अब अपने स्वरूप को भूलूंगा नहीं, नए कर्म नहीं बंधेंगे, नए कर्म नहीं बंधेंगे, उदय में नहीं आएंगे। तो ऐसे ऐसे भेद विज्ञान करो। माने व्याकुल मत हो, चाहे जैसी अबक्ष दवाई खाओ मत, माने कोई कुछ भी कह दे, माने सर दर्द हुआ तो आप थोड़ा सा सहनशील बनो। संयोगों से रोग ठीक होता नहीं, क्या कह रहे, संयोगों से दवाइयों से रोग ठीक होता नहीं है, और उसकी हमको जरूरत नहीं है। संयोगी पदार्थ सुख दुख देने में समर्थ नहीं, जो संयोगी पदार्थ होते हैं वो सुख दुख देने में समर्थ नहीं। अब ये असहानुभूति कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब हम इतना सब संयम का पालन कर रहे हैं और कोई सहानुभूति भी नहीं दे रहा है, उल्टा असहानुभूति कर रहे हैं। अब शोक कर रहा है, कोई हमारा उपहास कर रहा है, कोई हमारी मजाक उड़ा रहा है। तो आपकी मजाक उड़ाने पर दुखी क्यों हो रहे हो, क्योंकि अपनी योग्यता को भूल कर ही सामने वाला मजाक उड़ाता है, और दूसरा दुखी होने वाला व्यक्ति भी अपनी योग्यता को भूल करके दुखी होता है। माने हमारा कर्म का उदय हमको दुखी करने में समर्थ नहीं है। क्यों, कर्म का उदय कर्म में है, वो हमें कैसे दुखी कर सकता है। माने जब जीव स्वयं मोह के उदय से आकुलित होता है, तब जो अनुकूलता प्रतिकूलता की सामग्री की प्राप्ति होती है वो निमित्त भूत होती है। क्या कह रहे हैं, मैंने देखो, जब आपका मूड अच्छा हो, अशोक जी आपका मूड अच्छा हो, 1 करोड़ का फायदा हुआ हो, अब आपके घर में समझो बच्चा क्रॉकरी सेट तोड़ दे, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। 1 करोड़ का फायदा हुआ हो, आपका मन प्रसन्न है, अब क्रॉकरी सेट तोड़ दे या कहीं पड़ोसी का शीशा तोड़ करके आए, अब बताओ आकुलता होगी, गुस्सा करोगे, उल्टा कहोगे अरे बच्चे नहीं फोड़ेंगे तो और कौन फोड़ेगा। और जब आपका मूड खराब हो और घर में बच्चे कांच भी नहीं फोड़े, एक कागज फाड़ करके फेंक दे, समझो ऐसे कोई कागज फाड़ करके कचरा फैला दे, उतने में गुस्सा आ जाता है। क्यों, मूड खराब है तो उस समय आपको गुस्सा आता है। समझ में आ रही बात। माने इस तरह से यदि देखे तो ऐसे असाता के उदय में किसी ने कुछ कहा तो तुम्हारा मूड खराब, योग्यता खराब, इसलिए ये आपको आलोचना लगती है। अपनी योग्यता उस टाइम पे खराब है तो आपको आलोचना लगती है। अब देखो सीता जी की जो धोबी की बात चलती है, सीता जी की धोबी की कभी लड़ाई हुई थी, पूरी रामायण पढ़ लो, सीता जी की धोबी की कभी लड़ाई हुई थी कि नहीं हुई थी। अब उनने कहा भाई सीता जी वहां रह करके आई तो ऐसा होगा वैसा होगा, अब वो तो निमित्त मात्र है। अब उनमें भी अगर अपन देखे तो उनने एक दूसरे के कान में ये बात कही थी। अब अपन कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, अब वो बात सब जगह फैल गई और फिर सब इस तरह का पूरा कथानक बना। अब ये बात फैल गई तो किसके कारण हुई, अब उनकी तो कोई लड़ाई नहीं थी, सीता जी का धोबी धोबन से कोई लेना देना भी नहीं था। जैसे आपको बताए, जैसे आपने दूध पिया और दूध पीते ही 10 लग गए, अब सब बोले भैया दूध क्यों दिया इनको, दूध पीने से 10 हुए, और भैया मैं तो रोज दूध पीता हूँ, ये कारण कुछ और है। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूछा कि आपने सवेरे सवेरे बिना मैंने कुछ पानी वानी पिए बगैर पहले आपने पानी पिया था क्या, बोले हाँ बहुत प्यास लग रही थी, गर्मी के दिन चल रहे, 4-5 गिलास पानी पी गए थे।
और फिर एक गिलास दूध पिया, बोले तब तो 10 लगना ही थे, पहले इतना लिक्विड पी लिया और फिर दूध पिया तो फिर इतना 10 लगना ही था। अब कारण कुछ और था और अपन कह रहे दूध पीने से 10 लग गए, दूध पीने से 10 लग गए। मैंने बीमारियों के अंदर भी जरा सा अपन ने कुछ खाया पिया फिर इसके कारण हुआ, कारण कुछ और होता है। और अपन इस घर के बाकी मेंबर ने भी दूध पिया, उनको क्यों कुछ नहीं हुआ? मैंने बात बताई आपको कि ऐसे कारण कुछ और होता है। ऐसे अगर विचार करें तो अपन आकुलता व्यर्थ ही करते हैं। मैंने क्यों आकुलता व्यर्थ करते हैं? दूध पे गुस्सा क्यों करेंगे? दूध पीने से ऐसा हुआ। मैंने जैन शासन में भी स्वाध्याय हो तो भेद विज्ञान के सारे आधार मालूम पड़ते, किस पहलू के कारण आप दुखी हो रहे हो। मैंने किसी व्यक्ति का समझो लौता बालक है, खो गया, कोई उठा करके ले गया, कोई बात हो गई। अब उसको कहो कि भैया मन लगाओ, अब जो हो गया सो हो गया, मन लगाओ। कहाँ मन लगाओ? कि टीवी देखने में मन लगाओ। अब बताओ, उस जिसका लौता बालक चला गया हो उसको टीवी देखने में कितना आनंद आएगा, तो टीवी देखने में कितना उसको मन लगेगा। उसको कहो कि भैया एक काम करो, थोड़ी देर सो जाओ, वो सो भी जाएगा थोड़ी देर, लेकिन उसको साता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कि नहीं मिलेगी भैया। तो सच्चा उपाय क्या है? उसके लिए तो सच्चा उपाय है बालक का मिलना। मैंने उसको आप और कितने भी उपाय बता दो वो उपाय नहीं है। ऐसे भेद विज्ञान का सच्चा कारण मिले बिना आप नमोकार मंत्र पढ़ लो, अब माला फेर लो, अब स्वाध्याय के नाम पर टाइम काट लो। क्या कह रहे? स्वाध्याय के नाम पर टाइम काट लो कि हाँ अब चलो सवेरे आपने समय सार जी पढ़ लिया, दोपहर में द्रव्य संग्रह जी पढ़ लिया, शाम को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ लिया, फिर प्रतिमानियों की कहानी पढ़ ली। बताओ शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उससे भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि भेद विज्ञान का सच्चा कारण मिले बिना तुम चाहे जैसे भी टाइम काट लो, स्वाध्याय के नाम पर भी रीडिंग कर लो, लेकिन भेद विज्ञान यदि नहीं करते, जो बात आपने पढ़ी है उसका अमल नहीं करते आप, तो वास्तव में शास्त्र पढ़ करके भी टाइम ही काटता है। लेकिन शास्त्र में से जो कला बताई है उस कला को सीख जाए तो तत्क्षण शांति मिलती है। देह अलग है, आत्मा अलग है, ज्ञान अलग है, राग अलग है, ऐसा भेद विज्ञान अगर प्रकट हो जाए तो शांति मिलती है। नहीं तो चाहे जितना ही पढ़ लो। मैंने हम सब, अब कई लोग कहते भैया हम तो सब जानते हैं, हमने इतने सालों से बहुत स्वाध्याय किया, इतने ग्रंथ पढ़ लिए, सब पता है हमको, देह अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन हमको कैसे मालूम चले कि हमने भेद विज्ञान की कला सीखी है? या तो क्या करते हैं, हमने खुद पढ़ा, हम ही खुद जज, हम ही खुद निर्णय करने वाले, कौन बताए कि तुम्हारा निर्णय सही है कि नहीं है? मैंने कैसे मालूम चले कि हमने भेद विज्ञान की कला सीख ली है? भेद विज्ञान करते ही आनंद की उत्पत्ति होनी चाहिए। यदि आनंद की उत्पत्ति नहीं होती, टेंशन होता है, तो आपने भेद विज्ञान की कला नहीं सीखी। और कैसी होती है वो? मैंने अगर शांति नहीं होती, मैंने कैसे, मैंने अपना कर्म का उदय आ जाए, किसी प्रकार से कोई कर्म का उदय आए, उसमें यदि सामने वाला दोषी दिखता है तो आपको भेद विज्ञान की कला प्रकट नहीं हुई। मैंने उस समय आपको वो निर्दोष दिखना चाहिए, वो कर्म का उदय भिन्न दिखाई देना चाहिए। मैंने आत्मानुभूति हो तो समझना भेद विज्ञान हुआ, यदि नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ। मैंने सच्चे कारण का मालूम हो जाए तो क्या होता है कि जैसे आपके घर में, दृष्टांत देकर के समझाते जो आपको बहुत समझ में आएगा, जैसे आपके घर में चोरी हुई, अब आपको डाउट है कि मेरे नौकर ने ही चोरी की। अब क्या हो गया, नौकर पे शक हो गया। अब उसका हंसना, बोलना, उसकी हर एक क्रिया में आपको क्या लगता है कि ऊपर ऊपर से हंस रहा है, अंदर तो बहुत चोर है ये, ऊपर ऊपर से ऐसा हंस रहा है। तो आपको उसकी हर हरकत के अंदर चोर दिखाई देगा। ये दृष्टि खोटी है। अब क्या होता है, हरकत उसकी हर बनावटी लग रही है, मुस्कुराते हुए भी बनावटी लग रहा है। अब बाद में मालूम पड़े कि अपना ही लड़का बहुत जल्दी में था, 500 रुपए का नोट यहाँ पर पड़ा था और जल्दी जल्दी में वो लेके गया, बाद में आकर के कहा कि वो 500 रुपए मैंने लिए थे, अपने लड़के ने कहा। अब क्या होगा, अब नौकर के प्रति कैसा भाव आएगा? अरे फालतू में अपन बेविकल्प कर रहे थे कि नौकर ने ले लिया, इतना ये कर दिया। माने ऐसे अपन नाना प्रकार के विकल्प करके पर को दोषी ठहराते। जैसे नौकर ने लिया नहीं था पर अपन मान क्या रहे थे नौकर ने किया, ऐसे ही पर द्रव्य ने तुझे दुखी किया नहीं, दुखी कर सकता नहीं, लेकिन मान रहा था पर द्रव्य में दुखी कर रहा है, ये हैरान कर रहे हैं, ये हमारा उपहास कर रहे हैं। यदि आपको एक दृष्टांत से भी समझना हो तो मीराबाई जी का दृष्टांत देखो। मीराबाई हरि की भक्ति में इतने मगन थे, मैंने घर वाले परेशान हो जाते थे कि भाई अब तुम अपना घर बार संभालो, ये सब करो, ये तुम भक्ति में लगी रहती हो। मैंने ऐसे ही बस जोगन बने हुए रहती थी, अखिया हरि दर्शन को प्यासी। अब ऐसे करते रहते थे।
अब उनके सास ससुर ही उनके दुश्मन बन गए और उनको जहर दे दिया, जहर का प्याला दे दिया। जहर का प्याला दे दिया तो उन्हें ये पता था कि मैं भजन करती हुई अच्छा नहीं लगता, इनको पसंद नहीं, लेकिन ये विकल्प ही नहीं आया कि कहीं मुझे खाने पीने में कुछ दे देंगे तो, ऐसा कर लेंगे तो, ऐसा विकल्प ही नहीं आया। वो हरि की भक्ति में मगन। ऐसे ही जिसको तत्व ज्ञान के बाद आत्म स्वरूप की मग्नता होती है, एक विकल्प तक नहीं आता भी श्रावक कैसे आहार दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई बीमारी हो गई तो अच्छी चीज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल है कि नहीं, ऐसा विकल्प ही नहीं आता। कई बार तो ऐसा होता है कि आहार कराने वाले पहले और सब सामग्री तो तैयार कर लेते हैं और प्रतिदिन आहार की पड़गाने के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि श्रावकों का कर्तव्य है अतिथि संविभाग। अब वो क्या हुआ कि जो पानी उबालते अपन प्रासुक पानी करते हैं, वो चूल्हे पे रखा रह गया और रोटी बनाना सब्जी करना वो सब काम करते रहे। अब चूल्हे पे रखा रह गया गर्म पानी और फिर मुनिराज को पड़गा दिया बाकी घर के लोगों ने। अब वो पानी को थाली में ठंडा करने जाए तो गर्मी के दिन, अब ठंडा भी नहीं हो जल्दी, अब मुनिराज तो पड़गा गए, विधि मिल गई उनकी। अब वही गर्मा गर्म पानी उनकी अंजुली में डाला, अब वो अंजुली भी नहीं हटाते, देखो अंजुली भी नहीं हटाते, अब वही पानी समझो पी रहे, क्योंकि जैसा हो जैसी विधि मिल गई जैसे हो, अब वही पानी समझो ग्रहण करे, मुख जल जाए, गला जल जाए, तो भी खेत खिन्न नहीं होते। सोचो नाना प्रकार की रोज परिस्थितियां बनती है। अब श्रावक को विवेक नहीं होता, अब चाहे जैसा हो जाता है, अब उनका भी उदय, खेद नहीं मानते, गला जल जाए, हाथ जल जाए, गर्मा गर्म पानी, सोचो जरा सा एक छींटा पड़ जाए तो क्या दशा होती है, मैंने कैसा उनका तप होगा। मैंने गृहस्थ दशा में भी महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं घट जाती है, हालांकि महिलाओं में सहनशीलता ज्यादा होती, महिलाओं में सहनशीलता ज्यादा होती, भूख प्यास कह दो, मैंने पूरे घर के लोगों को भोजन कराएंगे, फिर 12-1-2 बजे भोजन करेगी महिलाएं, पूरा सबका होना है। मैंने देखो महिलाओं की दशा में, मैंने सबको गर्मा गर्म भजिया खिलाएंगे बना करके और फिर अपने लिए जब बना करके बैठेंगे ठंडा ठंडा खाएंगे, ऐसा होता है। तो सहनशील होते हैं, मैंने घर में कोई कैसा भी कुछ भी घटना घट जाए, आपको बताए ये तो भोजन के समय में कही, लेकिन उस उपलक्ष्य में भी समझो किसी महिला का सिर दर्द कर रहा हो, अब घर में करने वाली एक ही महिला हो, अब क्या करते हैं, पड़े रहते हैं कि नहीं अपने बच्चे भूखे हैं, सबके लिए भोजन बनाना है, कौन करेगा, कोई करने वाला नहीं, तो सिर पे कपड़ा बांध करके भी काम करते हैं। महिलाओं की सहनशीलता देखो, इससे क्या कहना चाहते हैं, अब वो लोग क्या कहते हैं, अब क्या करे, कोई करने वाला नहीं है, हमको ही करना पड़ता है, अब बच्चे भूखे हैं क्या करे, करना तो पड़ता है। अब इस तरह से करते हो तो कोई दम नहीं है, दुखी होकर के करते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आत्माश्रय पूर्वक इस सिरदर्द से भेद विज्ञान पूर्वक यदि करते हो कि सिरदर्द सिर के अंदर है, मेरे में तो कोई दर्द नहीं, यदि ये भेद विज्ञान पूर्वक करते हो तो आप जीत गए। ये ग्रस्त दशा की बात कर दी, क्योंकि हमको भी जीतना है एक रोग आदि को, इन परिस्थितियों को, भेद विज्ञान तो अपने को भी करना है, सिर दर्द से, बुखार से, हर चीज से भेद विज्ञान करना है, माने इस रोगादि में भी अप्रभावी अनुभव करना, माने कोई तकलीफ नहीं, माने कितनी ही परिस्थिति आ जाए उससे, माने अपन जो कहते हैं ना, पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ। माने रोग परिचय का अपन अध्ययन कर रहे हैं, ये बात अच्छी तरह समझ में आती है इसका अध्ययन करने पर कि सम्यक दर्शन हुए बिना मुनि दशा कैसे नहीं हो सकती, क्यों संभव नहीं। माने आप देखो खींचा तानी करके घुटन की तरह तो हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई करे निरोग स्वरूपो हम, माने आत्मा में वात पित्त कफ है ही नहीं, उसका श्रद्धान होगा तब इतनी धीरज आ सकती है। मैंने आपको बताया आकाश में बादल है, आकाश में बादल होते बादल, अब बादल को कम करना घटाना बढ़ाना ये हमारे हाथ में है कि नहीं है, बादल को कम करना घटाना ये हमारे हाथ में नहीं है। कभी ऐसा विकल्प ही आया कि बादल को कम कर दे घटा दे, ऐसा विकल्प ही नहीं आता, इनके प्रति समता रहती है। समता माने बहुत काले बादल छा गए हो, प्रकाश बिल्कुल भी ना हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, सूर्य चमचमाता हो तो भी हमें कोई खुशी नहीं है, माने ऐसा होता है हमको, माने चाहे जैसे बादल हो रहे हो तो किसी प्रकार का उसके अंदर स्वामित्व नहीं होता। ऐसे जिन दिगंबर मुनिराजों को आत्मा में अपनापन है, देह में विरक्तता है, संयोगों में एकत्वादी बुद्धि नहीं होती। मैंने जब जानते हैं कि वात पित्त कफ का बदलना, रोगादि की दशा जो होती है उनका बदलना हमारे हाथ में है ही नहीं, अब हम क्या विकल्प करें, अब हम क्या करें बताओ।
जब हमारे हाथ में नहीं तो क्या करें? क्योंकि जो आपके टेम्परेचर भी जो होते हैं, डॉक्टर लोग भी कहते हैं, सूक्ष्म विज्ञान से देखे तो हर समय हर सेकंड पर टेम्परेचर बदलता रहता है, क्योंकि ये स्थिर नहीं रहता। जब हमारे हाथ में है ही नहीं तो हम क्यों आकुलता करें, हम क्यों दुखी हुए? यहाँ पर एक नयन सुखदास जी पुराने बहुत कवि हुए हैं, उन्होंने एक अपनी रचना लिखी है, उसमें बहुत सुंदर भाव उन्होंने व्यक्त किया है। भय तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए। अब मृत्यु का समय आ रहा हो, रोगादि की बाधा हो, तो भैया इसको टालने में कौन समर्थ है? सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? भय तीर्थंकर से बलि, तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी हो गए, उनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करें? अब क्या करें? जैसे बादलों का बदलना बिगटना ये हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, तो क्या करें? तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए? जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, कि जिस पंथ पर मुनि भगवंत चलते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु चलते हैं, और जो आचार्य उपाध्याय साधु की दशा से भी परे अनंत सिद्ध भगवान हो गए, उसी मार्ग पर हमको चलना है। लेकिन ऐसे रोगादि के काल में भी ये नहीं होता, पुण्य का उदय आएगा तो तब ठीक हो जाऊंगा। साता की अनुमोदना करने से साता का बंद हो सकता है। क्या कह रहे हैं? साता की अनुमोदना करने से साता का बंद हो सकता है। अब ऐसे समय मुनिराज इसका भी बंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वेदनीय कर्म का अभाव नहीं होगा। वेदनीय में है ना साता सता, वेदनीय कर्म का अभाव नहीं होगा। मुनिराज साता वेदनीय की चाह के लिए मुनि नहीं हुए, उसके अभाव के लिए मुनि हुए। मैंने वेदनीय का अभाव करने के लिए मुनि हुए, तो बंद की चाह नहीं करते। ये भी याद नहीं करते कि साता का उदय आ जाए तो ठीक हो जाओ, समभाव रखते हैं। मैंने समभाव रखने पर क्या होता है कि ऐसे कर्मों की निर्जरा होती जाती है, और निर्जरा होती जाती है। अगर निदान बंद करेंगे तो नया कर्म बंद होगा, नया फिर शरीर मिलेगा, नया फिर से मुनि दीक्षा धारण करो, फिर आराधना करो। ऐसे वो वेदनीय कर्म को जीतते जाते और केवल ज्ञान हो जाता है। अब केवल ज्ञान के आने के पहले ही रोग दूर हो जाता है। क्या कहा? केवल ज्ञान के आने के पहले ही रोग दूर हो जाता है, और होना भी चाहिए। जैसे मंडप में दूल्हा आने वाला हो तो मंडप कैसा होना चाहिए? मंडप कैसा होना चाहिए? जैसे वहां पर गटर का ढेर पड़ा हो, उस स्थान पर जहां से बारात निकलती हो और लगा हो, अब क्या हो? तो भैया भले ही लगा हो, लेकिन जब दूल्हे की बारात आएगी तब साफ होना चाहिए। अपन ने उसको पैसे दे दिए भैया सफाई वाले को, वो साफ हो जाना चाहिए, बारात आ रही है उससे पहले। ऐसे ही जहां केवल ज्ञान पधारने वाला हो, उसके पहले ही रोग का अभाव हो जाता है। इस तरह मुनिराजों को पुण्य के उदय की चाह का विकल्प आता नहीं। अपन किसी की खबर पूछने जाए, अरे तुम दवाई क्यों नहीं लेते? ले लो, तुमने थोड़ी ना कोई त्याग किया है, ऐसा भी लोग कहते। तुमने थोड़ी ना कोई त्याग किया है, दवाई ले लो, तुमको तो छूट है, तुमने त्याग किया हो तो बात है, अब ले लो ले लो, अंडे की दवाई हो कोई भी हो, तुमने त्याग किया तो नहीं है ना, ले लो। ऐसा भी लोग कहने वाले मिल जाते, तुम्हारा त्याग नहीं है, तुम्हारा कौन सा गुण स्थान है, ऐसा भी लोग कह करके उसको शिथिल करते हैं, कोई नहीं लेना चाहते तो आप कायर मत बनाओ किसी को। ऐसे दुख देख करके अपन भी कहने लगते हैं सामने वाले को, भैया जैसा दुख आया है आपको, जैसा रोग हुआ है किसी को ना हो। किसी का दुख देख करके अपन कहते हैं ऐसा रोग किसी को ना हो, आपको बहुत दुख है, ऐसा रोग दुश्मन को भी ना हो, ऐसे लोग कह देते हैं। मैंने संयोगों को बदला नहीं जा सकता भैया, जिन्होंने जैसे कर्म बांधे हैं वैसे उदय में आएंगी। क्यों? आत्म कल्याण नहीं करते तो फिर ऐसे ही होगा उनका। माने ऐसे में भी ज्ञानी धर्मात्मा वैराग्य ढूंढ लेते। क्या करते हैं? वैराग्य ढूंढ लेते। ऐसे शरीर में रोग है तो रोगों को बदला नहीं जा सकता, शरीर को नहीं छोड़ा जा सकता। वर्तमान में जैसी भी शरीर की स्थिति बनती है, अब परमानेंट छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, कि अपन बस इस भाव के अंदर रोग का इलाज करते बस हो गया। परमानेंट छोड़ना है कि क्षणिक छोड़ना है? अशोक जी कह रहे हैं परमानेंट छोड़ना है। तो अपने आत्म स्वरूप में रमणता होने पर मुनिराज जब आत्म ध्यान करते हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि देह है तो रोग होना स्वाभाविक बात है, शरीर है तो रोग होना स्वाभाविक बात है, और वो 12वें से 14वें गुणस्थान के बीच में अभाव हो जाएगा। जैसे आपको अंत अंत में बताते हैं, काले काला संगमरमर होता है ना, मार्बल, काला मार्बल, अब उसको सफेद करने का क्या उपाय? बताओ, काले मार्बल को सफेद करने का क्या उपाय? ऐसे वो दूर ही नहीं किया जा सकता। जब काले मार्बल को सफेद नहीं किया जा सकता तो मुनिराज इस रोग का उपचार क्यों करेंगे?
जब दूर ही नहीं किया जा सकता तो उसका उपाय क्यों करेंगे? जैसे लोग में देखा जाता है, डॉक्टर कह देते हैं अब इस माने किसी का रोग ऐसा हो ना, कहते ना ना माने बेइलाज, कहते ना अभी इलाज नहीं हो सकता, डॉक्टर कह देते हैं भैया इनका इलाज नहीं हो सकता, डॉक्टर हाथ जोड़ लेते हैं कि इनका इलाज नहीं हो सकता, इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, ऐसे डॉक्टर शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमने प्रवचन का जो टाइटल रखा है वही लिखा है कि मुनिराजों को दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। क्या बात करते हो, दुआ की जरूरत है? तो लिया भाव समझना, टाइटल भले ही लिखा है मुनिराजों को दवा की नहीं दुआ की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या कौन सी दुआ? कि मुनिराजों को दवा की नहीं भेद विज्ञान रूप दुआ की जरूरत पड़ती है। भेद विज्ञान वो करते रहेंगे, अपने आप इन रोगादि परिचय को जीत लेंगे और फिर निर्विकल्प हो जाएंगे, और निर्विकल्प हो जाएंगे और रोग परिचय को जीत लेंगे। ऐसे ही मुनिराजों को सचमुच, जैसे आप लोगों को भी कभी सुनाई दे ना, इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। तो दुआ मतलब क्या समझना, मतलब अपनी भूमिका में भेद विज्ञान की जरूरत है। जब डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर दे तो एक ही शरण है। कौन सी शरण है? असरण जग में शरण एक, शुद्धात्म ही भाई। जगत में कोई शरण ना दिखाई दे तो अपना आत्मा तो शरण है ही। व्यवहार से कहे तो पंच परमेशी शरण है। तो दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। ऐसे हम सब हर परिस्थिति के अंदर भेद विज्ञान करें। ऐसे रोग परिचय की अपन ने चर्चा की है, अगले परिचय की चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वराय।